नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर हम बता दें, लगातार कल से बिहार मिथिला न्यूज पटना के स्रोतों से खबर बता रही है और बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा सौंप दिया है। इनके साथ पूरे विधायकों का जो समर्थन पत्र है, जिसमें हम आदमी पार्टी का, भाजपा का और जदयू के तमाम विधायकों का समर्थन पत्र लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप चुका है। इसी पर बड़ी बहस जानने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक सिंह, और इसके साथ अशोक जी आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। दूसरी तरफ बता दें, हमारे साथ जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं सुनीति रंजन दास। सुनीति जी आपका भी स्वागत है। आपको भी, आपके चैनल के तमाम पत्रकारों को भी मेरा। सुनीति जी का आवाज आज कुछ दम नहीं लग रहा है, लेकिन अशोक जी की आवाज में दम नजर आ रहा है। अशोक जी खुश होंगे, फिर भी तो आप आ गए। कल तक राजद के साथ से अभी सरकार बना रहे हैं, आपने इस्तीफा भी सौंप दिया है और 3 बजे मुख्यमंत्री फिर शपथ ग्रहण करेंगे। अच्छा लग रहा है आपको? क्या अशोक जी, बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जो भी कदम माननीय नीतीश कुमार जी जो उठा रहे हैं, वह स्वागत जो कदम है। और बिहार जिस ढंग से पिछड़ा हुआ था, आज उस बिहार को सजने संवारने का काम माननीय नीतीश कुमार जी आए हैं। कर्पूरी ठाकुर का आदर्श के लिए के, लोहिया और अंबेडकर जी के आदर्श को लेके, और सही पहले नहीं हो रहा था क्या? सुनीति जी बताइए। सुनीति जी, आज केवल डिबेट, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे। आज आप दोनों आदमी एक दूसरे पर प्रश्न सवाल डाल सकते हैं। बिहार की जनता और दरभंगा की जनता देख रही है। सही सूरज नारायण सिंह के आदर्शों को लेके जैसे नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आगे बढ़े हैं, उसमें कहीं कोई पलटने की बात नहीं है। अशोक जी आप सुनिए। अशोक जी, ये पुरानी बातों को मत खींचिए। सूरज बाबू को कौन सम्मान दिए, कर्पूरी जी को कौन सम्मान दिए? अरे वो तो उस जनता दल के सरकार में भी रामविलास पासवान ने डाक टिकट जारी किया था सब लोगों का, होल्ट भी बनाने का काम किया। वो सब जगह छोड़ दीजिए। अभी जो परिस्थिति है, अभी नीतीश जी को लाया नहीं गया था। नीतीश जी जुल्म के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भूख भय भ्रष्टाचार के खिलाफ और धर्म के खिलाफ, मनुस्मृति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का काम किया था। और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, तो चलिए इसी के साथ बड़ी खबर बता दें, बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई है, जो अभी सूचना रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। और इसके साथ ही बता दें कि जो तमाम जदयू विधायक और भाजपा के विधायक हैं, उनका लिस्ट भी सौंप दिया गया है। और हम आदमी पार्टी के, जिस पर लालू प्रसाद यादव करे थे मुख्यमंत्री बनाने को, उन्होंने भी समर्थन पत्र नीतीश कुमार को सौंपा है। और नीतीश कुमार, ये सब होते रहा है मनोज जी। गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले नेताओं का हर्ष क्या होगा, ये भविष्य ही बताएगा। आप इसको छोड़ दीजिए। जो सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं, नीतीश कुमार गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं इस बार को लेकर के। 9वां बार मुख्यमंत्री होगा, भारत का पहला मुख्यमंत्री होगा जो 9 बार बनेगा। वो गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने चाहते हैं। वो कार्यकर्ताओं को, स्वाभिमान को बेच दिया है। ये धर्म को, कर्म को आड़ी पर छोड़ दिया है। ये अपने नाम को गिनीज बुक में जोड़ने के लिए ये जो है सो उल्टा पुल्टा करके काम कर रहे हैं। चलिए, क्या अशोक जी ये क्या हो रहा है? अभी भी सब पलटूरामी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही कहता हूँ, मैं क्रॉस नहीं कीजिएगा सुनीति जी, पहले सुन लीजिए। मेरा कहना है कि पहले ब्रेकिंग सुन लीजिए। ब्रेकिंग हम बता रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देकर वापस आ गए हैं राजभवन से वापस। बड़ी खबर बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस आ गए हैं इस्तीफा देने के बाद। इंडिया गठबंधन में आ गया और इंडिया गठबंधन में उनको संयोजक नहीं बनाया गया, उसको प्रधानमंत्री का नाम घोषणा नहीं किया गया, तो उनको पेट में दर्द हो गई। नहीं, आप सोचिए कि आप जनता के लिए नहीं, आप सामाजिक न्याय के लिए नहीं, आप लोहिया जी के लिए नहीं, आप कर्पूरी जी के लिए नहीं, आप अंबेडकर जी के लिए नहीं, आप अपने लिए चिंता कर रहे हैं। आप समझते हैं कि हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार के तमाम बैकवर्ड का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति को, अति पिछड़ा जाति को कटघरे पर खड़ा करने का काम किया है। लालू यादव क्या है? लालू यादव एक उसके साथ कितना अन्याय होता है, उसके बाल बच्चा के साथ अन्याय होता है। खाली घोटाला करता है। लेकिन धन्यवाद है कि आज बिहार की धरती एक मिसाल दिया है कि लालू प्रसाद यादव मर सकता है, नहीं बदले। चलिए अशोक जी को बोलिए।
अशोक जी को बोलने दीजिए। और बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद वापस राजभवन से बाहर निकले हैं। उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। बड़ी खबर बता दें बिहार मित्र न्यूज पर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा पेश कर दिया इस्तीफा देकर लौटे हैं। अशोक जी बताइए, अशोक जी बताइए, अशोक जी को बोलने दीजिए, बुक में लिखा है। अशोक जी को बोलने दीजिए। रामविलास पासवान जी जो है सुनने की भी क्षमता रखिए। सुनिए, अशोक जी को बोलने दीजिए, सुनीति जी, अशोक जी को बोलने दीजिए, अशोक जी को बोलने दीजिए, बुक में गया था। अशोक जी को बोलने दीजिए, अशोक जी को बोलने दीजिए, अशोक जी को बोलने दीजिए। बदल करके और 9वां बार मुख्यमंत्री बन करके और गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की सपना को अशोक जी को बोलने दीजिए, अशोक जी को बोलने दीजिए, अशोक जी को बोलने दीजिए। आज सम्राट जी कितना गाली बके। नहीं, आज अगर देखिएगा नीतीश जी के आने के बाद मोदी के चेहरे पर खुशी है। सुनिए, सुनीति जी, फिर आपको मौका मिलेगा। अशोक जी को सुन लीजिए, अशोक जी को सुन लीजिए, सुनीति जी, फिर मौका मिलेगा। सुनीति जी, सुनीति जी, अशोक जी को सुन लीजिए। सुनीति जी, समझ सकते हैं आपका आक्रोश, हम समझ सकते हैं। सुनीति जी, आपका आक्रोश समझ सकते हैं, आपका आक्रोश, राजद का आक्रोश समझ सकते हैं। सुन लीजिए अशोक जी को, अशोक जी बोलिए। लालू यादव ने डिबेट का कोई महत्व नहीं रह गया। पहले सुनिए तो सही, आपने तो जो कहा। अच्छा सुन लीजिए, सुनीति जी सुन लीजिए, सुनीति जी सुन लीजिए, बता देगी सुनीति जी, सीट देगा देगा। सुनीति जी सुन लीजिए, सुनीति जी सुन लीजिए, सुनीति जी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हटाने का काम करेगा। हाँ बोलिए अशोक जी, आप बोलते जाइए, अशोक जी आप बोलते जाइए, जनता सुन रही है। हाँ बोलिए अशोक जी। डिबेट का मतलब रहने दीजिए, आप जो बोले थे ठीक है, बोलिए बोलिए, आप हमारी बात भी तो सुनिए। सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। देश को आजादी मिली थी, देश में सारे लोग एक ही मकसद था कि देश को अंग्रेजों से कैसे मुक्ति मिलेगी। आज देश जिस पायदान पर था, इतना दिन शासन किया कांग्रेस, और कांग्रेस के विरुद्ध हम लोगों ने 74 में आंदोलन किया था। उस आंदोलन में मैं जेल गया था। कर्पूरी जी, अरे हमारे और आपके पुरखा कांग्रेस सुनिए ना, पहले सुनिए तो पहले का इतिहास पहले हमारी बात बताइए। अशोक जी, अशोक जी बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप दिए हैं, नई सरकार बीजेपी के साथ बनाने अशोक जी इसको बताइए। अशोक जी इसको बताइए, पहले क्या बात छोड़ दीजिए। अशोक जी समय कम है, 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 बताइए। क्रॉस कीजिएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। और जिस अशोक जी बताइए, अशोक जी केवल अभी का बताइए, अभी का अशोक जी भारतीय जनता पार्टी हो कि कांग्रेस की सरकार के बाद क्या काम किया है, उसी ढंग से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए जो काम उन्होंने क्या किया है, जब भी बिहार के विकास के लिए उनको जरूरत पड़ी है तो वो आदमी ये इसको बदलना नहीं करता। बिहार के विकास के लिए चलिए हम बता दें आपको, जरा सुन लीजिए, दोनों आदमी सुन लीजिए जरा, बहुत गंभीरता के साथ हम बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम जो विधायक हैं उसके लिस्ट सौंप दिए हैं राज्यपाल को, और नई सरकार बीजेपी के साथ बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। और आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे, फिर से उसमें अमित शाह जेपी नड्डा आएंगे। लेकिन हम बता दें, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन में इस्तीफा सौंपने के बाद और नई सरकार गठन का दावा पेश करने के बाद वापस लौटे हैं। जमीन के बदले नौकरी देने का काम वही किया। एक ही परिवार बाद रह के उसी के परिवार में कोई अध्यक्ष बने, कोई विधान परिषद के नेता बने, मुख्यमंत्री बने, तेज प्रताप जी मंत्री बने, मीसा भारती राज्यसभा सदस्य बने। यही लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र वही है, जनता की आवाज। कोई साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई साधारण कार्यकर्ता भी मंत्री बन सकता है। और बिहार के विकास के लिए, उन्होंने जो संकल्प लिया है। तो बड़ी खबर हम बता दें जो आ रही है पटना से, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संजय झा ने तमाम जदयू विधायकों को एकत्रित किया था। कल 4 विधायक नहीं पहुंचे, जिससे विधायक का 21 हो जा रहा है। 10 बजे से विधायकों की बैठक हुई, विधायक की बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर सरकार का गठन करेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे। उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, सौंपने के बाद वो राजभवन से बाहर निकले, नई सरकार दावा पेश कर दिया। जी हाँ, हमारे साथ अशोक सिंह जदयू के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता श्री निरंजन दास है। ये बोलिए, कर्पूरी विचार मंच चलाकर नीतीश आज कोई विचारधारा काम नहीं करेगी, कोई विचारधारा किसी की आइडियोलॉजी नहीं है। हम बता दें, ये जो नीति आपके अमित शाह भी कह चुके थे दरवाजा बंद हो गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन दोबारा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर राजनीति में सारी संभावना, सारे विकल्प खुले हुए रहते हैं। उन तमाम नेताओं को, शीर्ष नेताओं को, उनको ये लगेगा कि आजादी के लिए और बिहार के लिए, देश के लिए लड़ने
के लिए सम्मान किया जाता है। मैं बहुत नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी जी आप जरा आप जो सुनीति जी से एक सवाल पूछ दीजिए, राज्य के विकास के लिए लड़ा। अशोक जी आप सुनीति जी से एक सवाल पूछ दीजिए। उन्होंने कर्पूरी जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। लालू जी परिवारवाद में लग गए। राजू जी परिवारवाद में रहते, लालू जी के परिवारवाद में लग गए। लालू जी तो हम लोग के नेता थे, लेकिन वो परिवार में लग गए। न कभी पिछड़ा को देखे, न दलित को देखे, न महादलित को देखे, न सवर्ण को देखे। वही ने कहा था भूरा बाल साफ करो। ये सब किसने नहीं माना? उनके जीवन में सजा कहां आ गई? जब भूरा बाल साफ करो, आज स्वर्गीय रामविलास पासवान से ज्यादा मानते हैं आप, डीपी सिंह से ज्यादा मानते हैं आप, जिस भूरा बाल को साफ करने की बात किया, जगोड़ा जी से ज्यादा मानते हैं आप। लोग कहां खड़ा था? जयप्रकाश जी, आज जयप्रकाश जी जिंदा होते, कौन नहीं है? लालू प्रसाद जैसे जनता नेता पार्टी में होते, तो शीर्ष नेताओं में भी बड़ी जयप्रकाश बात जी जहां देखिए किस तरह अब जो सांसद से एक प्लेटफॉर्म पर से आवाज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ये सारी सत्ता की राजनीति है। बंगाचवाल नीतीश कुमार काला बदल चुके हैं, रवि बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन कहा जाता है कि फेविकॉल से चिपका करके कुर्सी को रखे हैं। जहां भी जाएंगे वो कुर्सी से चिपकेंगे। और सबसे बड़ा बात समझिए, सबसे बड़ी बात समझिए कि नीतीश कुमार का महत्व इतना है कि बीजेपी अमित शाह के तमाम बयान को छोड़ने के बाद वो कहती है सीधा कि अगर किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार आते तो मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन हम बता दें इससे मुख्यमंत्री बनने के लिए, बनाने के लिए राजद भी तैयार है और बीजेपी भी तैयार है। कुछ तो नीतीश कुमार ने, कुछ तो नीतीश कुमार ने पार्टी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कर्पूरी जी के प्रति जो सम्मान व्यक्त किया है वो कर्पूरी माननीय नीतीश जरा दोनों आदमी एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। दोनों आदमी के विचार जनता सुनेगी। दोनों आदमी एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। दोनों आदमी अशोक जी और सुनीति जी, अशोक जी और सुनीति जी दोनों आदमी एक बात सुन लीजिए। अशोक जी जिस समय अम्बेडकर आज जो बड़ी बात करेंगे अशोक जी सुनीति जी और अशोक जी बात सुन लीजिए। मेरा बात सुनीति जी मेरी बात सुन लीजिए। अशोक जी मेरी बात सुन लीजिए। अशोक जी मेरी बात सुनिए। सुनीति जी एक सवाल, क्या लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव का समर्थन लेकर क्या तेजस्वी यादव भी सरकार बनाने का दबाव पेश कर सकते हैं? बहुत विधायकों को छूटेगी। सुनीति जी 2 लाइन बोलिए, हम ब्रेकिंग में हैं अभी, बस 2 लाइन बोलिए मनोज जी। अशोक जी अभी सदन तक जा रहे हैं। अभी आप तो दूसरे की बात तो भी सुनिए सुनीति जी, कम से कम आप तो जानते हैं। सामाजिक नहीं आप बहस करते तो बड़ी खबर बता दें, डिप्टी सीएम चिराग पासवान होंगे। बड़ी खबर बता दें जो अभी पटना से आ रही है। ये बात हमने परसों ही कहा था कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। जैसे ही अमित शाह, बड़ी खबर सुन लीजिए, बड़ी खबर सुन लीजिए, बड़ी खबर चिराग पासवान डिप्टी सीएम होंगे। बीजेपी का कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा, बीजेपी का कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। हम बता दें बड़ी खबर हम बता दें कि डिप्टी सीएम जो 2 बनेंगे उसमें एक हम पार्टी के हो सकता है और ये चिराग पासवान का नाम सामने आ रहा है। तो चिराग पासवान डिप्टी सीएम होंगे। ये अमित शाह ने कहा था। बीजेपी का कोई विधायक डिप्टी सीएम नहीं होगा। अभी बड़ी सूचना मिल रही है चिराग पासवान डिप्टी सीएम होंगे। चिराग पासवान डिप्टी सीएम होंगे और हम पार्टी से संतोष मांझी जो डिप्टी सीएम का नाम आ रहे हैं सामने में। बीजेपी का बड़ा कंप्रोमाइजिंग पोजीशन, बीजेपी का कोई विधायक डिप्टी सीएम नहीं होगा। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आप सबको फिर हम शामिल करेंगे डिबेट में। तब तक के लिए अशोक जी और सुनीति जी धन्यवाद। बिग ब्रेकिंग से दिखाते रहेंगे कि धन्यवाद, क्योंकि 2 इस्तीफा सौंपने के बाद बीजेपी का नया गेम प्लान आ गया है कि अब चिराग पासवान डिप्टी सीएम होंगे और संतोष मांझी डिप्टी सीएम होंगे। 2 डिप्टी सीएम के नाम की चर्चा है। बीजेपी का कोई विधायक डिप्टी सीएम होगा और 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीति जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आपसे बात करेंगे।